अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपर लिम का चैप्टर नंबर 2 बोन्स ऑफ अपर लिम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वो कह रहे कि एक पर्सन में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो अपर लिम में होती हैं टोटल 64। तो ईच साइड में होती हैं 32, ठीक है। 32 और 32, एक बाजू में 32, दूसरे में 32, 64 हो गया, ठीक है। एक अपर लिम में 32 और दूसरे में भी 32, 64 हो गया। तो हमें जो है ना सिर्फ पढ़ने की, एक साइड की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बाजू की हड्डियाँ पढ़ ली 32 सारे की, तो दूसरे की भी हमें खुद ही समझ लग जाती है। वो यही कह रहा है कि हमें अपर लिम को जो है ना 50% पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमें एक साइड पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो बाकी की हमें खुद समझ लग जाती है। तो इसमें सब हम लोग पढ़ते हैं बोन्स, इसकी बोन्स वगैरह पढ़ते हैं इस चैप्टर में अपर लिम की, इसके फीचर्स, अटैचमेंट्स वगैरह, ठीक है। क्लेविकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लेविकल इज़ ए लॉन्ग बोन, इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम टंग। ये जो है ना शोल्डर को सपोर्ट करती है कि हमारा बाजू जो है ना ट्रंक से दूर स्विंग कर सके, घूम सके। जैसे हम बाजू घुमा लेते हैं ना, तो क्लेविकल जो है ना अपना वेट ट्रांसमिट कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है स्टर्नम की तरफ, ठीक है। तो जो हमारे जैसे बाजू पे हमने कोई वेट उठाया ना हाथों से, वो आके हमारे शोल्डर से क्लेविकल पे, क्लेविकल से जो है ना इस पे स्टर्नम पे, ठीक है। बोन का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसे हम शाफ्ट कहते हैं। 2 एंड्स होते हैं, लेटरल और मीडियम। ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है शाफ्ट, ये लेटरल एंड, ये मीडियल एंड, ठीक है। तो आगे इसकी साइड डिटर्मिनेशन देख सकते हैं। साइड टू विच क्लेविकल बिलोंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टर। लेटरल एंड इसका फ्लैट होता है, मीडियल एंड लार्ज क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो शाफ्ट जो है ना स्लाइटली कर्व्ड होती है, ये देखें। इसका जो है ना लेटरल एंड फ्लैट है और मीडियल एंड लार्ज और क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये देखें ये क्वाड्रिलेटरल। तो ये शाफ्ट स्लाइटली कर्व्ड होती है, ये ऐसे कर्व्ड है, ये ऐसे कर्व्ड है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स होती है इन इट्स मीडियल टू थर्ड, कन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट मीडियल टू थर्ड। ये देखें अंदर की तरफ हुई है ना, कन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट मीडियल टू थर्ड, कनकेव फॉरवर्ड इन इट लेटरल टू थर्ड्स, ठीक है। तो आगे इसका आ जाती है इन्फीरियर सरफेस। इसकी इन्फीरियर सरफेस पे जो है ना एक ग्रूव होता है मीडियल 1/3 पे, ठीक है। ये देखें इसे कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। ये मीडियल 1/3 पे इस साइड पे आ गया ना, मीडियल 1/3 ये आ गया ना, एक ग्रूव होता है सब क्लेवियन ग्रूव। आगे इसकी हम लोग पेक्युलरिटीज़ पढ़ते हैं, क्वालिटीज़ वगैरह। इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये सिर्फ एक बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाइज करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट इज़ सब क्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब इसके ऊपर जो है ना सब क्यूटेनियस फैट वगैरह होती है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। हमारी बॉडी में ये सबसे पहली बोन होती है जो सबसे पहले बनती है, ठीक है। इट इज़ दी ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन्स। ये सिर्फ वो लंबी बोन है जो है ना मेम्ब्रेन्स के अंदर ओसिफाई होती है, ठीक है। बाकी कोई भी जो है ना लॉन्ग बोन्स मेम्ब्रेन्स के अंदर ओसिफाई नहीं होती। ये सिर्फ ओनली लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। खाली ये बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं। इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर से ना कई अमूमन जो है ना कुछ पर्सन में ये होता है, एक इसके अंदर के दरमियान से क्लेविकल के ना एक मिडल सुपरा क्लेविकुलर नर्व निकलती है, ठीक है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इट रिसीव वेट ऑफ द अपर लिम्ब विया लेटरल 1/3 थ्रू कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन विया मीडियल 2/3। ये जो है ना हम रिसीव जो करते हैं ना कोई वेट, ये हमारे लेटरल 1/3 पे पड़ता है, ठीक है, थ्रू कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्कैपुला और क्लेविकुलर जब वो मिले होते हैं ना, ये लिगामेंट के जरिए, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के जरिए मिले होते हैं, ठीक है। और ये वेट ट्रांसफ़र कर देता है फिर एक्सियल स्केलेटन पे मीडियल 2/3 के जरिए। लेटरल से मीडियल की तरफ, मीडियल से जो है ना उसके ऊपर चला जाएगा एक्सियल स्केलेटन पे वेट, ठीक है। अब इसके फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं शाफ्ट के। शाफ्ट इज़ डिविजिबल डिवाइडेड इन द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। लेटरल और 2/3 में से डिवाइड किया मीडियल में, ठीक है। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज़ फ्लैट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ये देखें ये अबव डाउनवर्ड फ्लैट है, ठीक है, इसका जो लेटरल पोर्शन है। इट हैज़ 2 बॉर्डर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर कनकेव फॉरवर्ड, एंटीरियर बॉर्डर जो है ना कनकेव फॉरवर्ड है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर है, ये अब इसका पोस्टीरियर पढ़ते हैं। तो ये इसका जो पोस्टीरियर है ना कन्वेक्स बैकवर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सरफेस, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा एंटीरियर, एंटीरियर इसका कनकेव फॉरवर्ड है, पोस्टीरियर कन्वेक्स बैकवर्ड है, ठीक है। अब इसकी जो है ना पढ़ते हैं इसका सुपीरियर और नीचे इन्फीरियर के बारे में। सुपीरियर के बारे में वो बताता है सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस एंड इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट इन एलिवेशन कॉल्ड कोनॉइड ट्यूबरकल एंड रिज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज। तो इसके जो सुपीरियर सरफेस पे जो सबक्यूटेनियस होगी, जो इन्फीरियर सरफेस है ये नीचे देखें ट्रेपेजॉइड रिज होती है एक, ये जो लॉन्ग रिज है। तो
कोनाइट ट्यूबरकल एक नीचे इसके होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसके, एक ट्रेपेजाइड रिच, कोनाइट ट्यूबरकल एक होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज राउंडेड एंड इज सेड टू हैव 4 सरफेस। ये राउंडेड है, इसकी 4 सरफेस हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। द एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड। इसकी जो है ना एंटीरियर जो सरफेस होती है ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है, और पोस्टीरियर सरफेस इसकी स्मूथ होती है, ठीक है। और इसकी सुपीरियर सरफेस रफ होती है, ठीक है। तो आगे इसकी जो है ना इन्फीरियर सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। इन्फीरियर सरफेस पे ये जो है ना आगे ये बता देता है। द इन्फीरियर सरफेस हैज़ रफ ओवल इंप्रेशन एट द मीडियल एंड। ये एक ओवल इंप्रेशन होती है, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं ना, तो वहाँ पे एक इंप्रेशन बन जाती है, निशान बन जाता है, ठीक है। वो उन्होंने बताया हुआ है। लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज़ लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेवियन ग्रूव। लेटरल हाफ पे जो है ना मीडियल के, इसके पे एक सब क्लेवियन ग्रूव होता है, ठीक है। ये इन्फीरियर सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है द न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ ग्रूव। लेटरल एंड ऑफ ग्रूव पे जो है ना एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह बोन को मिलते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटरल एंड मीडियल एंड्स। लेटरल एंड इज फ्लैट फ्राम अबव डाउनवर्ड। फ्लैट फ्राम अबव डाउनवर्ड, ठीक है, इसका जो लेटरल एंड है। तो उसके बाद आता है इट बियर्स ए फैसेट दैट आर्टिकुलेट विद एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। फैसेट कहते हैं कि एक फ्लैट सरफेस होती है बोन के ऊपर, स्मॉल बोन के ऊपर, ठीक है, जो जॉइंट बनाती है। तो ये एक मतलब कि फैसेट दैट आर्टिकुलेट विद एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। मतलब कि ये जो है ना स्कैपुला के साथ जो है ना एक जॉइंट बना देती है, ठीक है। ये बोन क्लेविकल और स्कैपुला एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना देती है, ठीक है। अब इसका मीडियल एंड के बारे में पढ़ते हैं। मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट विद क्लेविकुलर नोच ऑफ द मैनूब्रियम स्टर्नाई टू फॉर्म सब स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जो है ना मैनूब्रियम स्टर्नाई के साथ जो है ना एक जॉइंट बना देता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। द आर्टिकुलेट सरफेस एक्सटेंड टू इन्फीरियर एस्पेक्ट। ये जो है ना जहाँ पे ये कंबाइन होती है ना जाके, वो डाउनवर्ड इन्फीरियर साइड पे जो है ना एक्सटेंड कर जाती है। फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, मतलब कि पहली कोस्टल कार्टिलेज के साथ जो है ना ये जाके अटैच हो जाती है। तो बाकी की वीडियो जो है ना इसकी अटैचमेंट्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।